स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NMMS 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था 9 नवंबर 2025 को। ठीक है, तो इस लेटेस्ट पेपर को हम करने वाले हैं। इसके बाद अभी तक कोई आपका एग्जाम नहीं हुआ है। अब आपका एग्जाम होगा नवंबर 2026 में। अभी इसकी कोई एक्सपेक्टेड डेट हमें नहीं मालूम है, तो हम 1 तारीख मानकर चल रहे हैं कि 1 नवंबर 2026 को आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो 1 नवंबर को हो या फिर 8 नवंबर को हो, कभी भी हो आपका एग्जाम, ये जो है वो संडे को ही होगा नवंबर में। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो या तो 1 नवंबर को होगा या फिर 8 नवंबर को होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका जो एग्जाम है वो 2025 में हुआ था 9 नवंबर 2025 को, और इसका नाम क्या है लेकिन NMMS 2026। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे होंगे NMMS यानी कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2026। ऐसे ही जो अब आपका एग्जाम होगा नवंबर 2026 में, उसके पीछे यहाँ पर नाम लिखा आएगा 2027। तो ईयर ये 2027 आएगी आपकी। इस तरह से आपका ये पेपर आएगा और ये पूरे पेपर की ही PDF है। तो ये सबसे पहले इसमें बताया है कि खंड 1 में आपकी आएगी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, और खंड 2 में आपकी आएगी शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। तो इसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि इसकी शॉर्ट फॉर्म कि पहला आएगा आपका पार्ट 1 मैट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा आएगा आपका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हमने सेट बताया था। और इस सेट के अंदर आपका वही सब आएगा जो सामाजिक विज्ञान और गणित, और मैट में केवल आपकी मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि रीजनिंग। इसमें आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर दे रखा है खंड 1 1.5 घंटे में यानी कि आप अपना 90 मिनट में कर सकते हैं, और खंड 2 1.5 घंटे में 90 मिनट में, दोनों को 90-90 मिनट में आप बांट कर अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 90-90 मिनट में करें। आप चाहें तो खंड 1 को 60 मिनट में खत्म कर दें या फिर 100 मिनट में खत्म कर दें, वो आपकी मर्जी है। आप चाहे कम समय लें या ज्यादा समय लें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन ये यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए, जिससे आप आसानी से अपने टाइम को बांट सकें। लेकिन ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो पहले से तैयारी नहीं करते हैं। तो अब हम देखते हैं इस पेपर के। आज हमने टारगेट रखा है कि हम इसके 30 क्वेश्चन पूरे आपको सिखाकर ही जाएंगे, और 30 क्वेश्चन किसके? मैट के। मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले मैट का ही पार्ट आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीजें आपको पेपर शुरू होने से पहले पढ़ने हो तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें सब कुछ जानकारी है। और वहां पर जाने से पहले आप इसी PDF को पढ़ लेंगे। ये PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जो भी बच्चे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको मिल जाएगी। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आपको ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं खंड 1 यानी कि GMAT जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसके अंदर देखेंगे आप खंड 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर इंग्लिश में है और इस तरफ हिंदी में है। तो ये दोनों तरफ क्वेश्चन आपका सेम है, बस इंग्लिश और हिंदी का फर्क है। तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादातर सभी बच्चे हिंदी मीडियम के जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 1 से 11 में प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं, यानी कि वो एक समान है, और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्रक पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। आपको एक OMR शीट अलग से मिलेगी, उसमें आपको उसका गोला भरना है कि ABCD 4 में से जो भी आपको सही आंसर लगेगा उसका गोला भरना है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन 1 के 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। इन 4 ऑप्शन में वहां पर भी गिनती ही लिखी मिलेंगी आपको ऐसे गोले में, 1 2 3 4। इस तरह से गोले में आपको ये 4 गिनती मिलेंगी, और इधर लिख रहा होगा क्वेश्चन 1। तो 1 का आंसर जो भी आपको सही लगेगा उसको आप ऐसे करके गोला भर देंगे। आप ब्लैक पेन लेकर जाएंगे अपना, ब्लैक पेन से इस तरह से गोला भर देंगे वहां पर, ठीक है, यूं करके। तो जब आप OMR शीट पेपर शुरू होने से पहले आपको ये सब सिखाया जाएगा, कैसे कैसे आपको वहां पर पेपर देने जाना है। तो चलिए अब हम इसको एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से लेकर 11वें क्वेश्चन तक आपका जो एक पूरा निर्देश दिया गया है उसमें यही बताया गया है कि आपके जो क्वेश्चन है वो उसमें 3 जो ऑप्शन है वो आपके मैच करेंगे, एक दूसरे के समान है। 1 2 3 कोई समान होंगे, एक बिल्कुल
हटकर होगा, तो उसी को आपको ढूंढना है। 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है 1 0 फिर 3 8 6 35 और 7 50। इनमें क्या संबंध है? तो संबंध को समझने के लिए हम एक ब्लैंक पेज निकालते हैं, उससे समझेंगे। तो क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में आपके? 1 0, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। कैसे आया? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर क्या दिया है? फिर दिया है 3 8 6 35 7 50। लिख लेते हैं 3 8 6 35 7 50। अब हम 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कितने करेंगे? 1। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 8 बचेगा। सही है। 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 1, कितना आ गया? 36 में से 1 घटाया, कितना बचा? 35। ये भी सही आ गया। 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 1, कितना आ गया? 49 में से 1 घटाया, क्या आ गया? 48। लेकिन यहाँ पर 48 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है? 50। तो ये तीनों तो एक समान पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 घटाएंगे, तो आपको ये वाला नंबर मिल रहा है। लेकिन इसमें 7 का स्क्वायर किया और उसमें से 1 घटाया तो 48 आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दिया है? 50। इसका मतलब हमारा जो सबसे अलग ऑप्शन है, यहाँ पर बताया था जैसे कि तीन पद किसी ना किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। तो जो भिन्न है वो कौन सा पद है? ऑप्शन 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आप समझ गए होंगे कैसे 3 में कोई एक संबंध ढूंढना है आपको, वो उसी तरह से एक समान होंगे और एक जो ऑप्शन होगा वो आपका अलग होगा। ऐसे ही 11 क्वेश्चन तक आपको ढूंढने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 2 3 6 3 4 9 6 1 6 5 2 10। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए आप 5 का गुणा 2 में करेंगे, क्या आएगा? 10 आएगा। 6 का गुणा 1 में करेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। 3 का 4 में गुणा करेंगे, क्या आ रहा है? यहाँ पे 9 लिख रहा है, आना क्या चाहिए? 12 आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन 3 सबसे हटकर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन 3। तो जो सबसे अलग है उसी को हमें टिक करना है। तो 3 एक समान थे, एक अलग था, उसको हमने टिक कर दिया। ठीक है। तो इस पर इसके जो अंक हैं वो भी हाइड हो रहे हैं, इसलिए मैंने मिटा दिया। अब केवल आंसर शो कर दे रहा हूँ आपको, तो आप ये आंसर देख लेंगे। अब क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 क्या दिया है? कायरो, ओटावा, पेरिस क्या? तो अब इसमें अगर आपको देश और उनकी राजधानी याद होंगी तो आप काफी आसानी से कर पाएंगे, और हम आगे याद भी करेंगे। अभी हम पुराना पेपर देख रहे हैं, उसमें क्वेश्चन कैसे आए थे। तो जो कायरो है ये मिस्र की कैपिटल है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। किसकी है? फ्रांस की। और कायरो मिस्र की। ओटावा कनाडा की कैपिटल है, कैपिटल मतलब राजधानी। क्यात जो है ये म्यांमार बर्मा की करेंसी है, ये कोई आपकी राजधानी नहीं है। तो ये म्यांमार की क्या है? करेंसी है। इसलिए इसमें जो सबसे अलग है वो क्या है? क्यात। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। और जो बाकी 3 है उनमें ये संबंध है कि वो किसी ना किसी देश की राजधानी है। जैसे ओटावा कनाडा की है, मिस्र की कायरो है, फ्रांस की पेरिस है, और म्यांमार बर्मा की जो मुद्रा है, जैसे भारत में रुपया चलता है ऐसे ही वहां पर क्या चलता है? क्यात मुद्रा चलती है। ठीक है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया है पहला ऑप्शन स्कर्वी, दूसरा इन्फ्लुएंजा, तीसरा रिकेटस, चौथा रतौंधी। इन चारों में आपको देखना है कौन से 3 एक समान है और एक अलग है। तो आप अगर आपको याद होगा कि स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। जबकि जो इन्फ्लुएंजा है ये वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। किससे? विषाणु से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग। तब आपको पता लग गया होगा कि जो विटामिन की कमी से होने वाले 3 रोग तो अलग अलग दिए हुए हैं, यानी कि इनमें एक समानता ये है कि ये विटामिन की कमी से हो रहे हैं रोग,
जबकि जो इन्फ्लुएंजा है ये आपका वायरस से होने वाला रोग है, ना कि किसी विटामिन की कमी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 इन्फ्लुएंजा। क्यों? क्योंकि ये विषाणु की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इस तरह से आपको इन तीन में समानता ढूंढनी है और दूसरा जो एक सबसे अलग ऑप्शन होगा उसको आपको अलग से निकाल कर ढूंढ लेना है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, इनमें जो आपकी सबसे अलग चीज है वो आपको साफ दिखाई दे रही होगी गेहूं। गेहूं कैसे अलग है वो मैं आपको समझाता हूं जिनको नहीं समझ आया। गेहूं जो है वो रबी की फसल है, जबकि चावल, मक्का और ज्वार ये आपकी खरीफ की फसल है। हमने पढ़ा है अपनी भूगोल की किताब में कि जो खरीफ की फसलें हैं वो अलग होती हैं और वो कब बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें गर्मियों में बोई जाती हैं और सर्दियों में काटी जाती हैं, और जो रबी की फसल है वो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। जैसे कि गेहूं आपके गर्मियों में कटते हैं और सर्दियों में बोए जाते हैं। इसलिए इन चारों में जो आप देख रहे हैं कि तीन तो एक समान है, चावल, मक्का और ज्वार खरीफ की फसल है और गेहूं रबी की फसल है, वो सबसे अलग है। इस तरह से हमको ये मिल गई। अब हमारा है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में दिया है जुलाई, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर। तो इसको मैं जरा आपको डिटेल में समझाऊंगा ब्लैंक पेज पर। क्वेश्चन में कौन से महीने दिए हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो आप देखिए केवल 4 महीने, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं आपके जो 30 दिनों के होते हैं, 30 दिन के। इनके अलावा जो भी महीने हैं वो सभी 31 के होंगे। तो जैसे जुलाई है वो भी 31 दिन का होगा, अगस्त है वो भी 31 दिन का होगा, सितंबर आपका 30 दिन का होगा, यहाँ पर दिया हुआ है आपको सितंबर। उसके बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर आपका 31 दिन का होगा क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर नहीं है। तो आपने देखा कि केवल ये जो सितंबर का माह है यानी कि महीना है, मंथ है, ये आपका सबसे अलग है और तीन एक समान है और तीनों 31 दिन के हैं। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल गया होगा कि जुलाई, अक्टूबर और अगस्त ये तीनों 31 दिन के होते हैं महीने, जबकि जो सितंबर है ये आपका 30 दिन का होता है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, AJSN, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने आपके केवल 30 दिन के होते हैं। इसके अलावा सभी महीने 31 दिन के होते हैं। और फरवरी के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, या तो 28 दिन की होती है फरवरी या फिर 29 दिन की। 29 दिन की कब होगी? जब आपका जो वर्ष है उसमें पूरा पूरा 4 से भाग चला जाए। जैसे कि 2020 में अगर आप 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो ये 505 बार पूरा पूरा आपका भाग चला गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा। तो ये जो आपकी 2020 की फरवरी है वो आपकी लीप ईयर होगी और वो उसमें एक दिन बढ़ जाएगा, तो वो 29 दिनों की होगी। उसके बाद 4-4 साल के अंतराल में आएगी। तो 2020 के बाद 29 दिन की फरवरी कब आई होगी? 2024 में। और उसके बाद कब आई होगी फरवरी? 2028 में आएगी, अभी वो आई नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया है ऑप्शन 1 पांडिचेरी, 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 दादरा एवं नगर हवेली, 4 लक्षद्वीप। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आप देखिए इसमें जो 3 ऑप्शन है, जैसे पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, ये तीनों आपके क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जिन पर सीधे सीधे हमारे भारत सरकार की जो केंद्र सरकार है उसका कानून चलता है। जबकि जो महाराष्ट्र है वो क्या है? पूर्ण राज्य है, वहां पर क्या है? मुख्यमंत्री बनता है और वहां पर केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार चलती है। तो जो महाराष्ट्र है ये पूर्ण राज्य है और बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें सबसे अलग क्या है? महाराष्ट्र, इसलिए हमारा आंसर हो गया महाराष्ट्र। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें क्वेश्चन में दिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा, इन चारों में एक सबसे अलग क्या है? वो है चंद्रमा। और कैसे है अब वो समझते हैं। देखिए बुध, शुक्र और पृथ्वी ये तीनों क्या है? ग्रह, जबकि चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। अब ग्रह और उपग्रह हम समझ लेते हैं क्या होता है।
ग्रह तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जबकि उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा है वो बताइए कौन से ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसलिए चंद्रमा उपग्रह है और पृथ्वी, बुध और शुक्र ये तीनों ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह होते हैं, ये आपको कमेंट में अपना आंसर देना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिए सिर्फ, मैं उसमें आपको आंसर दे दूंगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिया है EHK, CFI, LOR और GJM। अब आप इसमें देखेंगे E कौन से नंबर पे होता है? 5वें पर, H 8वें पर, K 11वें पर। ये मैंने सभी बच्चों को याद भी कराए हैं और अभी जिनको नहीं कराए हैं इस वीडियो के जरिए उनको भी मैं धीरे धीरे बता दूंगा कैसे आपको याद करना है, वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। G जो है वो आपका 7 नंबर पे होता है, J आपका 10 नंबर पे होता है, M आपका 13 नंबर पे होता है। अब आप देख रहे होंगे सब में 3-3 का अंतर आ रहा है, 5 और 3 8 और 3 11, 7 और 3 10 और 3 13। C 3 नंबर पे होता है, F 6 नंबर पे, I 9 नंबर पे, इनमें भी 3-3 का डिफरेंस है। L आपका 12 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे, R 18 पे, इनमें भी 3-3 का डिफरेंस है। अगर इन तीनों इस तरह से अगर आपको डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो इसमें जरूर कुछ और कनेक्शन होगा, वो आपको जानना है, क्योंकि यहाँ पर तो चारों एक समान निकले। तो अब आपको एक डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ऑप्शन 3, इसमें अब वो क्या डिफरेंस है देखिए, इसमें ई वोवेल आया हुआ है, इसमें आई वोवेल आया हुआ है, इसमें ओ वोवेल आया हुआ है। तो इन 3 ऑप्शन में तो आपको एक एक अक्षर वोवेल का दिख रहा है। और वोवेल कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल होते हैं इंग्लिश में। लेकिन इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में आपको एक भी वोवेल नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर सबसे अलग हम देखें इन चारों में से तो वो है आपका ऑप्शन 3। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा GJM, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको दिया है सबसे पहला ऑप्शन 64, फिर 343, फिर 900 और फिर 1000। इसको समझते हैं खाली पेज पर क्या दिया है। 64, 343 और 900 और फिर 1000। क्वेश्चन 10, तो ये आपका 10वां क्वेश्चन है। देखिए 64 किसका घन है? 4 का। 4 को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। 343 किसका घन है? 7 का घन है। 7 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 343 आएगा। 900 किसी का घन नहीं होता है। 1000 10 का घन है। 10 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1000 आएगा। तो इसमें जो सबसे अलग है वो क्या है? आपका 900। इस तरह से हमको अपने क्वेश्चन 10 का आंसर मिल गया और आंसर क्या है? 900। तो 900 कौन से ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर 2। तो ये ऑप्शन 2 को आप टिक कर देंगे और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन 11। ये आखिरी है जिसके लिए हमें निर्देश मिला था कि 3 आपके एक समान होंगे और एक आपका सबसे अलग होगा। तो 11वें क्वेश्चन में दिया है 52, 61, 72, 81, 54, 63, 33, 41। देखिए कितना सरल है, देखकर ही आपको पता पड़ रहा होगा। 52 में 9 जोड़े तो 61 आ गया, 72 में 9 जोड़े तो 81 आ गया, 54 में 9 जोड़े तो 63 आ गया, लेकिन 33 में 8 जोड़ने पर 41 आ रहा है। तो जो सबसे अलग है वो कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि 33 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 41 आ रहा है। तो यही आपका सबसे अलग है। इस तरह से हमने ये पूरे 11 क्वेश्चन कर लिए। अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, वो है 12वां। अब 12 से 20 तक आपके क्वेश्चन एक ही प्रकार से दिए हुए हैं। अब उन प्रकारों को समझिए, इसमें जो निर्देश दिया है उसको पढ़िए। प्रश्न 12 से 20 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। तो ये जो समीकरण दिया है ये गलत हुआ है। अब इसको सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को हम बदलें जिससे कि हमारा समीकरण सही हो जाए और जो बराबर में आ रहा है 1, तो वो एक आंसर हमें मिल जाए। तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। और किससे? ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, तो एक एक करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करते हैं एक एक करके। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे जहां पर गुणा दिखाई दे रहा है आपको वहां पर माइनस लगाना है, और जहां माइनस दिखाई देगा वहां पर गुणा करना है, दोनों को आपस में बदलना है। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑप्शन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे 9 + 7, 9 + 7, फिर क्या दिया है आगे, भागित का निशान है, भागित 3 × 2, भागित 3। अब गुणा की जगह माइनस करना है, ठीक है, माइनस और गुणा को आपस में बदलना है ना, ये आप देख लीजिए पहले वाले ऑप्शन पे, माइनस और गुणा को आपस में बदलना है। तो 3 × 2 हो गया, और माइनस की जगह आ जाएगा गुणा का निशान, तो गुणा 22 आ जाएगा, गुणा 22, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आना चाहिए 1। तो 9 + 7/3, ये आप ऐसे लिख लेंगे इसको, भागित वाले निशान को सॉल्व करके, -2 × 22। अब आप सबको एक नियम मालूम ही होगा बोर्ड मास का, इस नियम को आपको ध्यान रखना है। बोर्ड मास का मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आपको करना है, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कोष्ठक, उसके बाद ऑफ का मतलब होता है गुणा, और फिर करेंगे डिवाइड मतलब भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, और फिर उसके बाद करेंगे माइनस, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। तो इस ऑप्शन में आप देख रहे होंगे 3 का भाग 7 में देना है, जो कि करना आसान नहीं है, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे, जिससे हमें कम से कम टाइम में अपना जो पूरा पेपर है वो हम कर पाए अटेम्प्ट। तो अब दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे, पहले दूसरे को चेक करेंगे अब, ठीक है, जो आसानी से सॉल्व होगा उसको चेक करिए। अब भाग की जगह गुणा कर दीजिए और गुणा की जगह भाग। तो क्या करेंगे आप, 9 + 7 भाग 3 × 2 है ना, तो भाग की जगह गुणा कर दीजिए, गुणा 3 और भागित 2, इस तरह से, फिर -22, ये ऐसा ही रहने दीजिए। अब देखेंगे आप 2 का भाग देना है 3 में, तो ये भी नहीं कटेगा, तो इसलिए इस वाले ऑप्शन को भी हम कैंसिल कर रहे हैं। अब हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 3 पर। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे प्लस और गुणा, तो 9 की जगह क्या आ जाएगा, गुणा 7, फिर भागित का निशान है तो यहाँ पर भागित ही रहेगा 3, फिर गुणा 2 है तो ये आ जाएगा +2, क्योंकि प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस, -22 है तो -22 ही रहेगा, यहाँ पर प्लस भी नहीं है गुणा भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 7/3 + 2 - 22। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि 3 से 9 3 बार कट गया, और जो ऊपर ऊपर संख्या है दोनों ही अंश हैं, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 21 + 2 - 22। अब 2 प्लस की 21 प्लस की दोनों जोड़ दी हमने, 23 - 22, कितना आंसर आ गया आपका, 23 में से 22 गए तो 1, और 1 ही हमारे समीकरण की दूसरी तरफ है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। इन दोनों चिन्हों को अगर आप बदल देंगे, प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस, तो ये आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब आपको 12 से 20 तक इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। सारे क्वेश्चन आपके एक ही प्रकार के हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको उसको पूरा सॉल्यूशन करके अगली वीडियो में भी बताऊंगा, और आपके सॉल्यूशन के लिए एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं चाहता हूं कि आपको तरीका पता पड़े, और फिर आपको इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सभी सेम पैटर्न से होंगे, और मैंने पूरा करके बताया कैसे कैसे आपको ऑप्शन से करने हैं, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क में दिया जाता है, ये आपको पूरे 20 तक क्वेश्चन खुद करने हैं। अब 21वें क्वेश्चन से आप समझिए कैसे करना है आपको। 21वां क्वेश्चन दिया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यानी कि आपको जहां प्लस दिखेगा वहां गुणा लगा देंगे, और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप 5 + 15 है, तो 5 की जगह 5 × 15 कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब आगे देखेंगे, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस दिया है, भाग का अर्थ प्लस दिया है, तो जहां पर गुणा है वहां पर माइनस लगा देंगे, पूरे में कहाँ है गुणा, यहाँ पर है 15 और 3 के बीच में, तो माइनस लगा दिया। भाग कहाँ कहाँ पर है, वहां पर क्या लगा देंगे, प्लस, यहाँ पर प्लस कर देंगे 25 और 5 के बीच में, और माइनस का अर्थ क्या है, भागित है, तो यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना प्रश्न दोबारा से कहीं पर खाली जगह पे उतारना पड़ेगा, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन 21 को खाली पेज पर। 21वां क्वेश्चन नंबर हमारा, तो क्या क्वेश्चन दिया है,
125, अब इसके बाद माइनस प्लस है, क्या है माइनस है, तो 125 के बाद माइनस है तो आप सीधे सीधे माइनस का अर्थ देखिए, तो ये दिया माइनस का अर्थ भागित है, तो 125 भागित 25 आएगा सीधे सीधे, 125 भागित 25, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद आगे क्या दिया है, आगे दिया है भागित 5, तो भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पर दिया है प्लस है, तो भाग का अर्थ है आपका प्लस, तो आप भाग की जगह 125 प्लस कर देंगे, कितना 5। फिर आगे क्या दिया है प्लस 15, तो प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा दिया है, तो यहाँ पर आप कर देंगे गुणा 15, तो 5 के साथ क्या लिख देंगे गुणा 15। फिर आगे क्या दिया है, आगे दिया है गुणा 3 प्लस 8, तो गुणा का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ क्या है गुणा दिया है यहाँ पे पहले ही शुरू में, तो यहाँ पर आप गुणा की जगह क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, -3, तो 15 -3 गुणा 8, 15 -3 गुणा 8, ये कर दिया आपने। 125 भागित 25 प्लस 5 गुणा 15 -3 गुणा 8, इस तरह से हमने इसको एक लाइन में पूरा साफ साफ लिख लिया। अब जो जो उसने बोला था उस चिन्ह की जगह हमने वही चिन्ह लगा लिया कि प्लस की जगह ये है, माइनस की जगह ये है, तो उसके अर्थ की तरह ही उसका हमने नाम करके उसी चिन्ह को लगा के अपना पूरा प्रश्न बना लिया। अब हमने अभी जो एक ट्रिक समझी थी बोर्ड मास, उसी के नियम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, कहीं ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, अब क्या है डिवाइड है ये रहा, तो 25 से 125 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई कहाँ है ये रहा, तो 15 गुणा 5 कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है। फिर क्या है माइनस, अब ये 3 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा 24। अब 75 और 5 कितने हो गए 80, 80 में से 24 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे आपके पास 56। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर हमारा 56 आ गया। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे 56 कौन से ऑप्शन पर दिया है, तो 56 दिया है आपका ऑप्शन 2 पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन 2। तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जैसे भी जहां पर दिया है कि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, तो उसकी जगह वही चिन्ह आप लगाते चले जाएंगे और अपना क्वेश्चन इस तरह से लिखकर अलग, जैसे हमने यहाँ पर ये उतार लिया था, इसी तरह से पूरा क्वेश्चन लिखकर फिर बोर्ड मास की ट्रिक से, इस नियम से, इस रूल से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं 21वां क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपको आगे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 22वां भी सेम वैसा ही है कि गुणा की जगह आपको माइनस लगाना है, प्लस की जगह भागित, और माइनस का अर्थ है गुणा तो गुणा लगा देंगे, भाग की जगह आपको प्लस लगा देना है और फिर इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से बनाकर तब बोर्ड मास के रूल से आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही 23वां दिया है, 24वां भी सेम है, 25वां भी सेम है, 26वां भी सेम है, 27वां भी सेम है, 28वां भी सेम है, 28वें में थोड़ा डिफरेंस है तो इसको मैं अभी बता दूंगा, और 29वां भी सेम है और 30वां आपका अलग है। तो आपको ये पूरे 29 तक क्वेश्चन सेम देखने को मिल रहे हैं, आप इनको होमवर्क में लिख सकते हैं। चलिए हम 28वां क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा हटकर है, इसको हम एक बार अपने खाली पेज पर समझ लेते हैं। तो 28वें क्वेश्चन में दिया है यदि ए का अर्थ गुणा है, तो जहां ए लिखा है उसकी जगह गुणा लगा दीजिए। तो कैसे, 7 गुणा ए की जगह हमने गुणा लगा दिया और बराबर में क्या है साथ में 4 है। डी का अर्थ क्या है प्लस है, तो डी की जगह हम प्लस लिख देंगे, ठीक है, तो +4 फिर दोबारा आ गया। फिर ए का अर्थ दे दिया, ए आ गया तो ए का अर्थ तो गुणा लगाएंगे हम और साथ में 3 है। फिर जी का अर्थ क्या दे रखा है माइनस है, माइनस लगाया और 2 लिख दिया। इसको सॉल्व किया, पहले गुणा करेंगे, 7 चौक 28 प्लस 4 तिया 12 -2, 28 और 12 जोड़े 40 आ गए, 40 में से 2 घटाएंगे हम तो क्या आएगा 38 आएगा। 38 हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, यही करेक्ट आंसर हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना ऑप्शन नंबर 2 ढूंढ लिया। तो अब हम देखेंगे हमारा लास्ट 30वां क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो देखेंगे आप, इसमें दे रखा है टेबल
टेबल को क्या लिखा है, TABLE। टेबल का अर्थ इसने लिखा है VCDNG। आप देख रहे होंगे T कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे होता है, V कितने पे, 22 पे। तो 2 नंबर ऐड हो गए कि नहीं हो गए। A 1 नंबर पे होता है, C 3 पे, इसमें भी 2 नंबर ऐड हो गए। B 2 पे होता है, D 4 पे होता है, इसमें भी 2 ऐड हो गए। सब में 2-2 ऐड हो रहे हैं। आप आगे भी चेक कर सकते हैं। जैसे L है आपका 12 नंबर पे होता है, तो N 14 पे होता है, 2 इसमें भी ऐड हुए। E 5 पर होता है, G 7 पर होता है, इसमें भी 2 ऐड हो गए। तो अब हम देखेंगे V। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि जो चेयर है आपका CHAIR, इसको लिख लेंगे CHAIR। अब इनके नंबर लिख लो 3, 8, 1, 9 और 18। जिनको याद होंगे वो काफी आसानी से समझ रहे होंगे, और जिनको याद नहीं है वो ABCD 1 से 26 तक लिखकर उनके नंबर याद करेंगे। और जब हम ABCD वाला सीरीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे कि इसको और कितनी आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो अब 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 5 पर क्या आता है, E आता है। 8 में 2 जोड़े तो कितना आया, 10 आया। 10 नंबर पे क्या आएगा, J आएगा। 1 में 2 जोड़े 3 आया, 3 पर C आएगा। 9 में 2 जोड़े 11 आए, 11 पे K आएगा। 18 में 2 जोड़े 20 आया, 20 पर क्या आएगा, T आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, EJCKT। तो वो कौन से ऑप्शन पर है, पहले ऑप्शन पर। EJ नहीं, पहले पर नहीं है, EJKCT है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब देखेंगे तीसरा ऑप्शन, देखेंगे आप, सेम है EJCKT। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन तीसरा। तो हमारा इस तरह से जो आंसर है वो भी निकल आया, और आपने ये भी समझा होगा कि इनमें कैसे संबंध देखते हैं। ये जो कोड भाषा दी है उस कोड को समझने के लिए क्या करना हमें पड़ा। तो जैसे मैंने किया है ऐसे ही आपको करना है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह से हम बाकी आगे के 30 क्वेश्चन करेंगे। तो कल की वीडियो में हम अगले 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे हम पहले मैट के पूरे 90 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर आपका SST साइंस, फिर मैथ। इस तरह से पूरा 2025 में जो आपका 9 नवंबर को पेपर हुआ है ये वाला, इसको पूरा पढ़ेंगे। और इसकी पूरी PDF आपको आज ही मिल जाएगी ग्रुप में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।